इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये 2018 इवेंट सेम का है, 5th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स ब्रिज मेथड्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ आरएलसी बिकॉज ऑफ कि हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स के लिए जो ब्रिज मेथड जो होता है हम यूज नहीं करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। किसको? तो रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को। बिकॉज ऑफ कि क्यों जो है हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इसका मेन रीजन ये होता है कि लो रिएक्टेंस ड्यू टू स्ट्रेस शंट कैपेसिटेंस, कि जो स्ट्रेस जो शंट कैपेसिटेंस होते हैं उनके लो रिएक्टेंस होने के कारण। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इन मेजरमेंट्स ऑफ कैपेसिटेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज, कि जब हम मेजरमेंट्स करते हैं कैपेसिटेंस को हाई फ्रीक्वेंसी पे तो जो वैल्यू जो होता है अननोन कैपेसिटेंस का कितना होता है, तो ये जो है CS1 माइनस CS2 ये होता है। ठीक है, अगर अननोन कैपेसिटेंस को CX मान लें तो ये दो का डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेस नल टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा मेथड जो होता है हम ये यूज करते हैं या टेक्निक यूज करते हैं क्या चीज के लिए, तो मेजरमेंट करने के लिए कैपेसिटेंस को हाई फ्रीक्वेंसी पे ये पैरेलल टी नेटवर्क जो होता है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सो ऑप्शन इसमें सी जो होता है वो राइट होगा, पैरेलल टी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू मीटर इज यूज टू मेजर क्यू फैक्टर ऑफ, क्यू मीटर जो होता है ना एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम ये होता है कि ये मेजर करता है क्यू फैक्टर को। ठीक है, क्यू फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है। तो क्यू मीटर जो होता है ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए क्वालिटी फैक्टर किसका, तो ये इंडक्टर का मेजर करता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन पीक रीडिंग, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है किसका जो है यूज किया जाता है पीक रीडिंग में। देखो, पीएमएमसी मीटर का किया जाता है, हाई वैल्यू रजिस्टर्स भी यूज करते हैं और कैपेसिटर भी यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर, कि जो डिफरेंशियल वोल्ट मीटर जो होता है ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए क्या चीज को, डीसी वैल्यू या एसी वैल्यू या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो देखो, डिफरेंशियल वोल्ट मीटर का काम ये होता है कि जब हम इसमें इनपुट देंगे ना, दो इनपुट देंगे तो उसका डिफरेंस जो होता है हमको आउटपुट में शो करेगा, तो वो एसी हो या डीसी हो दोनों करता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 7 segments display, if all the segments are lighted simultaneously then decimal number is display, कि जो 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले जो होता है इसमें अगर सभी के सभी सेगमेंट्स जो है एक साथ लाइटेड हो, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, तो कौन सा नंबर को ये डिस्प्ले करेगा। तो देखो, जो 7 सेगमेंट्स जो होता है ना वो ऐसा होता है, एक ये होता है सेगमेंट्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ठीक है, 7 सेगमेंट्स होते हैं। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि अगर सभी के सभी जो अगर एक साथ अगर ये करेंगे लाइटेड होंगे, तो इसे मान के चलते हैं ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो अगर एक साथ सब लाइटेड होंगे तो 8 नंबर को ये शो करता है। ठीक है, 8 बनाएगा। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके पास इनपुट इम्पीडेंस जो होता है कितना होता है, तो इनके पास जो है इनपुट इम्पीडेंस मेगा ओम में होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, बिकॉज इनपुट इम्पीडेंस जब ज्यादा रहता है ना तो ये कम पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर इज ए टाइप ऑफ, कि जो वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर जो होता है वो कौन सा टाइप का ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर है कि आरसी ऑसिलेटर है या क्रिस्टल ऑसिलेटर है या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स जो होते हैं ना ये आरसी ऑसिलेटर्स होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, आरसी ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टॉर्शन इज फाउंड इन पुश पुल एम्पलीफायर,
कि कौन सा डिस्टॉर्शन जो होता है ये फाउंड होता है पुश पुल एम्पलीफायर में। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें जो है पुश पुल एम्पलीफायर में हमेशा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो होता है ये फाउंड होता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन सोलर सेल। ये कौन सा जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये यूज किया जाता है सोलर सेल में। तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसड्यूसर डज नॉट रिक्वायर एक्सिलरी पावर सोर्स। इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर जो है जिसको एक्सिलरी जो होता है पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक्सिलरी मतलब कि उसको अलग से जो होता है आपको सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होगा एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है पैसिव। तो देखो जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं ना इनमें कोई सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी एक्सिलरी जो सप्लाई होता है या एक्सिलरी पावर सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन ये जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि मतलब कौन सा ट्रांसड्यूसर है जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है एक्सिलरी पावर सोर्स। तो रिक्वायर्ड नहीं होगा किसमें, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सा मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट है वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स के लिए। ठीक है, इसमें जो सी ऑप्शन जो है ये राइट है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ईयर गैप। कि जो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द ईयर गैप के। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसे केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए डिवाइस हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देन इट्स रेजिस्टेंस डैश विथ इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। देखो अगर कोई डिवाइस है अगर उसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका रेजिस्टेंस जो होता है क्या होगा टेम्परेचर के साथ में। तो देखो अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हुआ है यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, नेगेटिव दिया है तो इसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज बोल रहा है तो अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। अगर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की जगह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दे तो उस समय पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट चूंकि पूछ रहा है तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है जो कि यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एंगुलर पोजीशन जो है हमारा शाफ्ट का उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो सिंक्रो यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसे केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी ऑफ कार्बन माइक्रोफोन इज अबाउट। कि जो सेंसिटिविटी जो होता है कार्बन माइक्रोफोन का वो कितना होता है, तो ये जो है -50 डेसिबल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोवोल्टेइक सेल इज मेड फ्रॉम। कि जो फोटोवोल्टेइक जो सेल होते हैं वो किस चीज के बने हुए रहते हैं, तो ये जो है सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ एनालॉग डीएएस। ठीक है, कि कौन सा जो है इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कंपोनेंट है हमारा एनालॉग डीएएस का। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर, दूसरा है सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट, तीसरा है मल्टीप्लेक्सर और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो एनालॉग डीएएस जो होते हैं ना उनमें ट्रांसड्यूसर भी यूज करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट भी यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर भी यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कि जो इंटीग्रेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है ये वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे,
वोल्टेज टू टाइम कन्वर्सन, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या नॉन ऑफ दिस। तो जो इंटीग्रेशन टाइप जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है ना, ये वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे, तो वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन पे, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेडियो रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक, कि इनमें से किस जो है कौन सा जो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इनके पास, ये जो है इनके पास रेडियो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी फिडेलिटी, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्टिविटी और सी है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जो फिडेलिटी होता है और सिलेक्टिविटी होता है, ये दोनों जो है रेडियो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इस केस में राइट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको मतलब कि ये करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए जैसे कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, उसका आगे जो है वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।